8. ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा बर्मन। 16 साल की सर्विस के बाद ऐसा केयरलेस बिहेवियर, तुम जैसे सीनियर इंस्पेक्टर से ये एक्सपेक्टेड नहीं है। छोटी सी छोटी बात पे खुश खो बैठते हो। क्या जरूरत थी प्रेस वालों से उलझने की? क्या ये सब तुम्हारे लिए नया है? इस केस की वजह से ओ कम ऑन बर्मन, डोंट बुलशिट मी। मैं तुम्हें ट्रेनिंग के दिनों से जानता हूं। अपने गुस्से पे काबू रखना कब सीखोगे? सर, ये केस की बात ही कुछ और है। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं, 0 प्रोग्रेस है। यू नीड टू एक्ट फास्ट। पता नहीं ये सीरियल किलर और कितने मर्डर्स करता जाएगा। मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूं। तुम अपना काम उस तरह से नहीं कर रहे हो जैसे पहले करते थे। डिपार्टमेंट में तुम जैसा अब तक कोई नहीं है जिसने 1 हफ्ते में हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस लगातार सॉल्व किए। तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क सॉलिड है, तुम्हारी टेक्निक यूनिक है, तुम टैलेंटेड हो, लेकिन क्या? सच तो तुम ही जानते हो। क्यों मेरे मुंह से दोबारा उगलवाना चाहते हो? डोंट वेस्ट माय टाइम। मुझे सीनियर्स को स्टेटस बताना है। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सर। कितना? गिव मी अ नंबर। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मर्डरर मेरी गोद में बैठा हो। बिहेव बर्मन। इस केस को तुम्हें सौंपने के लिए मैंने मेरी सीनियर से स्पेशल परमिशन ली है। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में काबिल ऑफिसर्स की कमी नहीं है, बट यू आर स्पेशल। आई वॉन्ट यू टू शो योर मैजिक फास्ट। इस बार तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? कातिल का कोई पैटर्न ही नहीं है सर। क्या मतलब? आमतौर पे या तो विक्टिम्स में कोई बात कॉमन होती है या फिर मर्डर की टेक्निक एक जैसी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर सीरियल किलर्स औरतों को टारगेट करते हैं या फिर ऑफ कोर्स, मैं ये बात समझता हूं। तुम्हारा पॉइंट क्या है? यही कि कातिल हर बार अपना पैटर्न चेंज करता है। औरत, बुढ़े, मर्द सभी उसके विक्टिम्स हैं। वो बिजनेसमैन को भी मारता है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी। वो दिन या रात कभी भी हमला करता है। कभी छुरी से मारता है तो कभी गला घोट के। क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते ही नहीं है। विटनेसेस ने जिनको क्राइम स्पॉट पे क्राइम के पहले देखा, उनका क्या? हर सस्पेक्ट का एलिबाई इतना मजबूत है कि मैं उन्हें इंटरोगेट तक नहीं कर सकता हूं। बस लाश के पास मर्डरर एक अजीब सी भाषा में लिखी हुई चिट्ठी छोड़ देता है। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? उन्हें वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। तो फिर वो चिट्ठी क्यों? ये कोई आम मर्डरर नहीं है। कभी कभी लगता है कि वो सनकी है और कभी लगता है कि उससे सुलझा हुआ इंसान कोई है ही नहीं। वो मेरी नाकामियों पर हंस रहा है। आई नो। मैं क्या अपने सीनियर्स को ये कहानी सुनाऊं? क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये केस टेढ़ा है, बट दैट्स व्हाई आई पुट माय बेस्ट ऑफिसर ऑन इट। वरना तुम तो पड़ा रहता है घर पे एक उम्मीद की तलाश में, राइट? मेरी एक बात ध्यान से सुन लो बर्मन। आई एम मेकिंग इट स्ट्रेट एंड क्लियर। तुम्हारी अगेंस्ट कंप्लेन्स और इंक्वायरी को नजरअंदाज करते हुए मैंने तुम्हें ये केस दिया है। जैसा चाहा वैसा कोऑपरेशन दिया है। तुम किसी पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए मैंने तुम्हें पूरी छूट दी अकेले इस केस को हैंडल करने की। मुझे रिजल्ट्स चाहिए। अगर जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम कोई लीड तो दो। मुझे रिजल्ट्स चाहिए। गॉड डैम इट, किसी बेगुनाह को पकड़ के कुछ प्रोग्रेस दिखा दो, कुछ तो मूवमेंट दिखाओ, ताकि मैं अपने सीनियर्स और प्रेस को दिलासा दे सकूं। मेरी पोजीशन भी तो समझो। ये केस तुम्हारी आखिरी उम्मीद है डिपार्टमेंट में रहने की। मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूं। इन 3 दिनों में मुझे कुछ ऐसा सुराग दो ताकि मैं तुम्हारी और अपनी कुर्सी बचा सकूं, और एल्स ये तुम्हारे करियर का आखिरी केस होगा, और इस बात का सीधा असर तुम्हारी ज्यादा जिंदगी पे भी पड़ेगा। मिस्टर बर्मन। नो कमेंट्स। अरे आप साफ साफ बोलो ना कि ये केस आपके बस का नहीं है। टाइम पास क्यों कर रहे हो? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पिछले 2 हफ्तों से आप कोशिश ही कर रहे हैं और खूनी एक के बाद एक लोगों को मारते जा रहा है। हमें नतीजा चाहिए। अगर आपसे नहीं बनता तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते? आपके डीएसपी तो आपकी बहुत तारीफ करते थे। लोग मर रहे हैं इंस्पेक्टर बर्मन।
क्या ये सच है कि आपकी खास ख्वाहिश पर आपको कोई असिस्टेंट नहीं दिया है, सिर्फ कुछ हवलदार जो आपकी खिदमत कर सके? आप तो टैक्स पेयर्स के पैसों पर। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। क्या करें? आपकी इन्वेस्टिगेशन जो आगे नहीं बढ़ रही है। 3 दिनों में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। असली कातिल को ही पकड़ना, किसी इनोसेंट को जेल में मत डाल देना। इनफ। आप मेरी सर्विस और करियर पे सवाल उठा रहे हैं। तो ठीक से अपना काम करो ना, कातिल को ढूंढो। आप तो उल्टा प्रेस के साथ उलझते हैं। सुना है 3 दिन पहले जिस रिपोर्टर पर आपने हाथ उठाया, आपकी टीम ने उसको FIR लॉन्च ना करने की धमकी दी है। ये अफवाह है। अफवाह तो ये भी है कि आपको किसी खास पॉलिटिकल वजह से यहाँ पे रखा है। आपके खिलाफ तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने वाली थी, उसी को दबाने के लिए आपको ये केस दिया गया। इंस्पेक्टर बर्मन, क्या ये सच है? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? क्या आपकी खामोशी को हम हाँ समझें? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपको जवाब देना होगा, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। तो देखा आपने कैसे बिना कोई जवाब दिए सीनियर इंस्पेक्टर बर्मन यहाँ से चले गए। सीरियल मर्डर्स की कार्यवाही में अब तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आखिर हम कब तक पुलिस के इस बर्ताव को सहते जाएंगे? अगर आपको भी लगता है कि बर्मन एक नाकामयाब अफसर हैं और उनको इस केस से निकाल दिया जाना चाहिए तो #बर्मन रिजाइन करो पे अपने कमेंट्स शेयर करें। अब पानी सर से ऊपर उठता जा रहा है। सर, अंदर आ सकता हूँ? कौन? सर, मैं आपका हवलदार। कम इन। सर, आप जब नहीं थे तो आपके केबिन के लैंडलाइन पे कई कॉल्स आए थे। ठीक है। सर, इस केस को लेकर काफी गहमा गहमी है। आप हमें इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? आप जो बोलेंगे वैसी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, सोचूंगा। अब और कितना सोचेंगे सर? क्या आपको हम पे भरोसा नहीं? दरअसल मैं बताऊंगा। सर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। अब तक इस केस के बारे में क्या जानते हो? फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक खास बात है सर। वो क्या? एक पैटर्न। कैसा पैटर्न? अब तक की सभी हत्याएं 3 के गुना तारीखों पर हुई हैं। मतलब? 3 के गुनज। 3, 6, 9, 12, 15। पहली हत्या 3 तारीख को, दूसरी 6 को, तीसरी 9 को, चौथी 12 को, पांचवी 15 को, मतलब आज। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन एक पैटर्न तो जरूर है। अगर मैं तुम्हारी ये बात मान भी लूं, तो इतने बड़े शहर में हम उसे आज के आज कहां ढूंढेंगे? सर, हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। सर, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हर हत्या की जगह पिछले हत्या की जगह से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उस लिहाज से आज शायद हत्या वर्सुआ के आराम नगर में होगी, वहां किसी सुनसान सी जगह पे। जब इतना कुछ बता ही दिया है तो विक्टिम और मर्डर का टाइम भी बता दो। क्या सर, आप मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं? आई एम सीरियस। किसकी हत्या होगी ये तो नहीं बता सकता। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि हत्या शायद रात के 3 बजे हो सकती है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? पैटर्न सर। कैसे? पहली हत्या 3 तारीख को दोपहर के 3 बजे हुई, दूसरी हत्या 6 तारीख को शाम के 6 बजे, तीसरी 9 तारीख को रात के 9 बजे। मतलब आज रात 3 बजे कातिल का खुलासा हो सकता है? शायद सर। तुम्हारा नाम क्या है? रमाकांत मिश्रा। एक बात बताओ रमाकांत, तुम्हें ये सब कब और कैसे सूझा? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ साहब। ड्यूटी पे सीनियर अफसर लोगों के साथ रहकर थोड़ा थोड़ा सीखा है। अब आप अक्सर फील्ड पे होते हैं, आप मुझे और मेरे साथियों को तो साथ लेकर जाते नहीं। हम यहीं बैठे रहते हैं और मच्छर मारते रहते हैं। आपका लैंडलाइन बहुत बजता रहता है, बस उसी कारण से आपके केबिन में आता रहता हूँ। कुछ दिनों से मैं आपके रखे गए सब फोटोज और केस से जुड़े बाकी चीजों को पढ़ रहा था। ये सब मुझे कल ही समझा, सोचा आपको बता दूं। कमाल की बात है, मैं इतने दिनों से इस केस पे हूँ और मुझे ये सब नहीं सूझा। तुम्हें तो मेरी जगह पर आ जाना चाहिए और मुझे तुम्हारी। सर, आप मेरी फिर से फिरकी ले रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं। सच बात है। सब नजरिए और नसीब का खेल है। जब ये दोनों एक साथ जुट जाएं, तो चीजों का रुख बदल जाता है। बड़ी अच्छी बात कही तुमने, मैं ये बात याद रखूंगा। तो आज रात मेरे साथ कातिल को पकड़ने चलोगे?
सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप दिन में इतना सिगरेट पीते हैं, आपकी मिसेस आपको नहीं रोकती? मेरी वाली अगर मुझे सिगरेट पकड़े हुए भी पकड़ ले तो जिंदगी जानूम बना देती है। मेरी कोई मिसेज नहीं है। देहांत हो गया? डिवोर्स्ड, तलाक। उन्होंने छोड़ दिया आपको? नहीं, मैंने। लेकिन क्यों? बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत थी इसलिए छोड़ दिया? आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। सच में। लेकिन साहब, आमतौर पे लोग खूबसूरत लड़की से शादी करते हैं। मैं जरा उल्टा खोपड़ी का हूं। मतलब? छोड़ो ना, क्यों पिछली बातों को याद करवा रहे हो? जी साहब। 3 बजने आए हैं, हमें होशियार रहना चाहिए। बाकी हवलदार को भी अलर्ट कर दो। जैसा आप कहें। रमाकांत। जी साहब। मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूं, आराम नगर में इससे वीरान कोई और जगह नहीं है? नहीं साहब, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 5 साल से अटका है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। लोगों को लगता है कि यहाँ भूत का साया है। इससे ज्यादा वीरान जगह इस इलाके में कोई और नहीं है। कोई है? हाँ साहब। सबके फोन साइलेंट पे है ना? किसी भी किस्म की आवाज कातिल को होशियार कर सकती है। जी साहब। तुम्हें वो सफेद टांकी दिख रही है? आवाज शायद वहीं से आ रही है। अगर फायरिंग की नौबत आए तो कातिल की टांग पे फायर करना। जी साहब, जी साहब, जी साहब। अब बिना कोई शोर किए चुपचाप उस टांकी की तरफ बढ़ते हैं। बचाओ! किसने फायरिंग की? सर गलती से हो गई। हरामखोर! माफ कर दें सर। तेरी इस गलती की वजह से प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। प्लीज नहीं। रमाकांत, कातिल ठीक हमारे सामने है, पकड़ लो। जी साहब। सर, कातिल तो लड़की है। पकड़ लो। सर, 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 ये हमारे हाथ से छूटती जा रही है। सर, इसका चेहरा तो तेजी से बदल रहा है। सर, आपने देखा? ये लड़की तो उड़न छू हो गई। ऐसे कैसे? बिना भागे वो गायब हो गई। हाँ? बर्मन साहब, ये क्या था? कुछ अनोखा। हमारी आंखें तो विश्वास नहीं कर पा रही हैं। अभी वो कातिल हमारी आंखों के सामने थी और पल भर में गायब हो गई। ऐसे कैसे? वो एक आत्मा है। पिशाच, देखा नहीं? उसने एक के बाद एक नए नए चेहरे धारण कर दिए। नहीं, ना तो ये आत्मा थी और ना ही पिशाच। ये इंसान तो जरूर नहीं है। ठीक कहा तुमने, ये इंसान नहीं है। तो फिर? ये एक रोबोट है। गौर करने वाली बात यह है कि एक रोबोट किसी की जान क्यों लेगा? रोबोट? रजनीकांत की फिल्म वाला? ना, वो जरूर कोई आत्मा थी। नहीं नहीं, ये कोई आत्मा नहीं थी। सर, इस बार हमने मर्डर होने से रोका। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैम, आपका नाम? मिम्मी। क्या हुआ आपके साथ? आप यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता। मैं समझा नहीं। आई डोंट नो। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो पार्टी में थी। तो क्या पार्टी से यहाँ उड़ के आई? ये क्या तरीका है बात करने का? सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या? सर, ये पूछताछ हम कल पुलिस स्टेशन में करें? ये टाइम और जगह ठीक नहीं है। रमाकांत ने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये जगह बहुत वीरान है। मेरी तो फट रही है। आप आज रात पार्टी में थी, इस बात का कोई प्रूफ है? कल के न्यूज़पेपर के पेज 3 में आपको प्रूफ मिल जाएगा। पेज 3? यस, मिमी सेन के फोटोज पेज 3 पे ही तो छपते हैं। मतलब? शायद आप फिल्में नहीं देखते। अरे मिमी मैडम, आप? तुम इन्हें जानते हो? गुलाबो भूखी है। क्या? ओ ससुरी की नाती। मिमी मैडम, आप? हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। गुलाबो भूखी है में आपने क्या डांस किया था? वाह, मजा आ गया। ये गुलाबो भूखी है क्या है?
सर आपने वो गाना नहीं सुना? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, क्योंकि तेरी गुलाबो भूखी है। सॉरी मैडम, हम आपको पहचान नहीं पाए, यहाँ लाइट नहीं है, तो रात के अंधेरे में आपका चेहरा नहीं दिखा। गुलाबो भूखी है? लाइक सीरियसली? अरे सर, मैडम ने बनिए के लॉलीपॉप में क्या एक्टिंग किया था। उससे अच्छी एक्टिंग तो मैडम ने प्यासी चुड़ैल पार्ट 2 में की थी। थैंक यू। क्या मैं प्लीज घर जा सकती हूँ? रमाकांत, मेरी जीप ले जाओ और मैडम को उनके घर ड्रॉप कर दो। लेकिन मैम, आपको कल सुबह हमारे पुलिस स्टेशन आना होगा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। कल मेरी शूटिंग है। कल सुबह पुलिस स्टेशन। लेकिन अभी यहाँ से चलिए मैडम। प्लीज बात को समझिए। पुलिस स्टेशन आने से मीडिया में खामखा खबरें फैलेंगी। इस बात का असर मेरे करियर पे पड़ सकता है। प्लीज ऑफिसर। अब क्या लॉ एंड ऑर्डर आपके करियर के हिसाब से चलेगा? प्लीज ऑफिसर, इट्स अ रिक्वेस्ट। आपको जो भी पूछना हो मेरे घर आके पूछ सकते हैं, प्लीज। अभी यहाँ से चलिए मैडम, वरना सर नाराज हो जाएंगे। प्लीज ऑफिसर, बिना वजह नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। सर, क्या हम भी मैडम को घर छोड़ने के लिए जा सकते हैं? क्यों? वहां कोई लंगर लगा है? हाउ रूड। सर। क्या हुआ रमाकांत, अब तुम इनकी सिफारिश करोगे क्या? सर, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि क्यों ना हम मैडम को पुलिस प्रोटेक्शन दें, अगर कातिल ने फिर से। इन 2 हवलदारों को मैडम के घर के बाहर तैनात करो। थैंक यू साहब। लेकिन ऑफिसर। मैम, पूछताछ का वक्त मेरा हवलदार आपको कल बता देगा। अभी के लिए आप जा सकती हैं। सर, may I come in? बर्मन? ओ यस, आ जाओ। जब सुबह सुबह तुम्हारा फोन आया तभी मैं समझ गया कि कोई जरूरी बात है। पर मेक इट क्विक, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। सर, कल रात 3 बजे फिर से हमला हुआ था। व्हाट? एक और मर्डर? हमने विक्टिम को तो बचा लिया, लेकिन कातिल छूट गया। इस बार शिकार कौन था? कोई एक्ट्रेस है, मिमी सेन। मिमी सेन? वो तुम्हें कहाँ मिली? एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के वहां, काफी वीरान जगह है वो। मिमी सेन उस वक्त वहां क्या कर रही थी? उसे नहीं पता कि वो क्राइम सीन पे कैसे पहुंची। उसने कहा कि दरअसल कल रात वो पार्टी में थी। उसकी नई फिल्म की लॉन्च पार्टी थी, मैं भी वही पार्टी में था। आप कब से पेस्ट्री पार्टीज जाने लगे? फिल्म का फाइनेंसर मेरा दोस्त है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मिमी की जान कैसे बचाई? क्या तुम वहां पहले से मौजूद थे? यस सर। कैसे? कल तो तुम कह रहे थे कि इस केस में कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न मैंने ढूंढ निकाला। गुड, अब फाइनली तुम फॉर्म में आ गए हो। तो अब आगे का क्या प्लान है? यहां से निकलकर डायरेक्टली मिमी सेन से मिलूंगा पूछताछ के लिए। जैसे ही कातिल के बारे में कोई सुराग मिलेगा, I'll update you, sir. Yes, keep me posted. चलो, इस केस में कुछ तो प्रोग्रेस हुआ। लेकिन सर, एक बात है। क्या? कातिल कोई इंसान नहीं है। Don't tell me कि कोई भूत या चुड़ैल सीरियल किलर है। रोबोट। कब गया? ये मर्डर्स में एक रोबोट का हाथ है। एक ऐसा रोबोट जो इंसान की तरह दिखता है। रोबोट्स इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, वो महज मोहरे होते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि कातिल कोई ऐसा है जो इस रोबोटिक्स में बेहद माहिर है। वो रोबोट की मदद लेकर लोगों का खून कर रहा है। इंडिया में शायद ये पहला ऐसा क्रिमिनल केस होगा। कातिल को पकड़ने के लिए पहले उसके रोबोट को पकड़ना पड़ेगा। और इस रोबोट को पकड़ने के लिए हमें एक ऐसे इंसान की मदद लगेगी जो ऐसी टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्ट हो। तुम्हारी एक्स वाइफ नंदिनी, उसने रोबोटिक्स में पीएचडी की है ना? लेकिन वो इंडिया में नहीं है। ओह, तुम दोनों टच में हो। कभी कभार टेक्सटिंग। तुम किसी और को जानते हो? नहीं। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूं जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। प्रोफेसर नायर, मैं उनसे बात करता हूं। तब तक मेरे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? तुम अपनी कार्रवाई जारी रखो, मिमी सेन से पूछताछ करो, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। फिलहाल ये खबर मीडिया में लीक नहीं होनी चाहिए। प्रेस वाले रोबोट वाली बात को मजाक मानेंगे,
एक बार प्रोफेसर नायर तुम्हें हेल्प करना शुरू करें, तब हम मीडिया को ऑफिशियली इस केस की प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ऑलराइट देन, गेट गोइंग। बर्मन? यस सर। गुड जॉब। थैंक यू सर। ऑफिसर प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, थैंक्स। मैं कॉफी बहुत अच्छा बनाती हूँ, अभी लाई। इसकी कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स। मैं वैसे भी खुद के लिए बना रही हूँ, एक प्याला और सही। आप बैठिए। कॉफी रेडी है, ये लीजिए। थैंक यू। आप सभी अजनबियों के साथ यूं घुल मिल कर बातें करती हैं? आप थोड़ी ही अजनबी हैं, और आपने तो मेरी जान बचाई है। मैं तो बस मेरी ड्यूटी कर रहा था। क्या आपने सच में मेरी एक भी फिल्म या एक भी गाना नहीं देखा है? मुझे फिल्मों का शौक नहीं है। आपने कभी मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ा नहीं? कमाल है, सवाल पूछने तो मैं आया हूँ, लेकिन आप शुरू हो गई। सॉरी ऑफिसर, मुझे ज्यादा बातें करने की आदत है। रोहन बर्मन, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। तुम की बांगाली? यस, लेकिन बंगाली होने के बावजूद हम दोनों हिंदी में बात करेंगे। लेकिन आप चेहरे से बंगाली लगते नहीं हैं। I mean those typical features. आई नो, मैं एक कॉकटेल शादी का प्रोडक्ट हूँ। कॉकटेल शादी का प्रोडक्ट? पॉइंट पे आए। यस। मैं अपना रिकॉर्डर ऑन कर रहा हूँ। तो कल रात आपके साथ क्या हुआ था? मैं कल मेरी फिल्म की लॉन्च पार्टी में थी। वहां मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया। वो एक बिग बजट फिल्म के सिलसिले में मुझे मिलना चाहता था। क्या वक्त हुआ होगा जब आपको ये कॉल आया? नॉट श्योर। फिर भी जरा सोच के बताइए। आई थिंक 1 बजे। वो आपको रात के 1 बजे मिलना चाहता था? हमारी इंडस्ट्री में ये सब कॉमन है। आई एम श्योर, इसलिए तो आप वो सब फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। गुलाबो भूखी है। आप मुझे जज कर रहे हैं। आप अपना बयान कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपसे कहा कि रातों को मिलना इंडस्ट्री में कॉमन है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे लिए कॉमन है। आई डोंट केयर, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं? मेरे पास फिजूल बातों के लिए टाइम नहीं है। कैन यू प्लीज कंटिन्यू? आप जा सकते हैं। क्या? मैंने कहा कि आप जा सकते हैं। बट आपका बयान तो अभी तक बाकी है। लीव राइट नाउ। इज दिस अ जोक? अगर आप अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं आप पे असॉल्ट का केस थोप दूंगी। क्या? मेरे पुलिस में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। खुद को जेल में पाओगे अगर तुम यहाँ एक और पल रुके। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जस्ट लीव राइट नाउ। ओके, आई एम लीविंग। चिल। क्या पागल औरत है, पता नहीं खुद को क्या समझती है। हेलो सर, मैं रमाकांत। हाँ बोलो। आपने स्टेटमेंट ले लिया? नहीं रे, ये औरत तो सन की है। क्या हुआ सर? अरे मुझे भी नहीं पता। तो अब? एक काम करो, तुम उसके घर जाके उसका स्टेटमेंट ले लो। ठीक है सर। अभी आप पुलिस स्टेशन आ रहे हैं? नहीं रे, मैं घर जा रहा हूँ। रात भर सोया नहीं हूँ, कुछ देर बाद आऊंगा। मुझे उस औरत का स्टेटमेंट जल्द से जल्द चाहिए। एम आई क्लियर? जी सर। ये आवाज तो किसी के फोन की है। अंदर के रूम से आ रही है लगता है। मेरे घर में कौन घुस सकता है? क्या अंदर वो कातिल होगा? तुम? तुम कब आई? मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट आ जाता तुम्हें पिकअप करने। फुकट का ड्रामा क्यों कर रहे हो रोहन? हेलो? नहीं, कोई लोन नहीं चाहिए। ड्रामा? लीव इट ना। मेरा मूड पहले से ही ऑफ है।
क्या हुआ सृष्टि? मेरे पास आओ, तुम मेरे गले भी नहीं लगी हो। लेट मी गो, मुझे फ्रेश होना है, फ्लाइट बहुत टायरिंग थी। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हम 1 महीने बाद मिल रहे हैं और तुम अभी से इतनी चिड़चिड़ी और बेरुखी हो चुकी हो। कि तुम मुझसे पूछ रहे हो? वाओ, मुझे लगा कि तुम मुझे पिक करने एयरपोर्ट आओगे। हम किसी कैफे जाएंगे, साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मैं खुद से ही आ गई। मैं काम में फंसा था। मैंने तुम्हें 5 बार कॉल किया। तुम में इतनी भी डिसेंसी नहीं है कि मुझे कॉल बैक करो। तुमने मेरे व्हाट्सएप टेक्स्ट को देखा भी नहीं, जबकि तुम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन थे। अब छोड़ दो ना इस बात को। तुम्हारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सिवाय मेरे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम साथ क्यों हैं। लाइक, व्हाई आर वी इवन लिविंग इन टुगेदर? सेक्स के लिए ब्रेकअप कर देते हैं ना। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? अब खत्म करो इस टॉपिक को। हाउ वाज योर ट्रिप? As if you care. बेबी सॉरी। Grow up. बात सॉरी की नहीं है। छोड़ो, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं पाओगे। मैं फ्रेश होके आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ शार करने आऊं? Shut up. इतनी जल्दी शार ले लिया? बहुत टायर्ड हूँ। आओ मैं तुम्हारी थकान दूर कर देता हूँ। नहीं, अभी नहीं। I'm not in the mood. यार तुम मेरी हर बात को सेक्स के साथ कनेक्ट करती हो। माना कि मैं हैंडसम हूँ और तुम हॉट, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे मन में सिर्फ सेक्स के ख्याल आते हैं। Oh really? तो बताओ, मेरी थकान कैसे दूर करोगे? फुट मसाज देके। अच्छा, ये कब सीखा? तुम बेड पे लेट तो जाओ। नहीं, ये फुट मसाज रहने दो। मेरे फुट मसाज के बाद तुम्हें इतनी अच्छी नींद आएगी, यू विल थैंक मी फॉर दिस। ये बात है। ओके। थैंक यू डार्लिंग। अब कैसा फील हो रहा है बेबी? तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्या बात है, मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हो। क्यों, अब तुम्हें काम नहीं है? आज के दिन मेरा सिर्फ एक ही काम है, तुम्हारे साथ रहना और तुम्हें प्यार करना। ओहो, तुम पे रोमांस जरा भी सूट नहीं होता। बेबी आई मिस्ड यू। सच्ची? मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नजर नहीं आ रहा है? ओह माय बेबी, मेरे पास आओ। आई मिस्ड यू टू। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ क्यों हूँ। What do you mean? तुम अकड़ू हो, मतलबी हो, बेफिक्र हो, Oh hello। लेकिन जैसे भी हो, तुम मेरे हो। पता है, मैं तुमसे बहुत देर तक नाराज रह ही नहीं पाती। अच्छा, तो पिछली बार जो फोन पे गालियां बरसा रही थी वो क्या था? तुम मेरे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे थे। यू टेक मी फॉर ग्रांटेड रोहन। नहीं बेबी, वैसी बात नहीं है। इन दिनों मैं एक केस में बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। वो सीरियल किलर वाला? हाँ, बस ये केस सॉल्व कर दूं, फिर आई प्रॉमिस हम एक लंबी हॉलिडे पे जाएंगे। मेरी अगली डॉक्यूमेंट्री का असाइनमेंट 2 हफ्ते बाद है। इस बार मैं लंदन जा रही हूँ। मैं ये केस उससे पहले ही निपटा दूंगा, देन हम दोनों कहीं दूर जाएंगे, जस्ट यू एंड मी। प्रॉमिस? पिछली बार यू सेड कि तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने वाली है, उसका क्या हुआ? अगर मैं ये केस सॉल्व कर दूं ना, तो मेरा बॉस कामदार मेरे खिलाफ सारे चार्जेस ड्रॉप करवा देगा। उसने प्रॉमिस किया है मुझसे। वो कैसे? ये सब अंदर की बातें हैं यार, छोड़ो ये सबको। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है, बाहर से कुछ मंगा लूं? क्या खाओगी? मैं कुछ बना लेती हूँ। रहने दो ना, अभी तो आई हो, वैसे भी तुम टायर्ड लग रही हो। मैं कुछ लाइट बना लूंगी, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए खाना बनाना। ठीक है, तब तक टीवी देखता हूँ। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, एक्ट्रेस मिमी सेन के घर पर पुलिस देखी गई। हमारे संवाददाता रॉबिन को अभी पता चला है कि इंस्पेक्टर रोहन बर्मन मिमी सेन के घर आए थे। हमारे दर्शकों को बता दूं कि इंस्पेक्टर रोहन बर्मन वही हैं जो सीरियल किलर्स के केस पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं ताजा खबर रॉबिन से, जो कि इस वक्त मिमी सेन की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। बिल्डिंग के वॉचमैन ने बताया कि पुलिस वाकई मिमी सेन के घर गई थी, वो भी 2 बार। पहली बार इंस्पेक्टर रोहन बर्मन गए थे, दूसरी बार एक कांस्टेबल गया था। क्या मामला संगीन है? इस बारे में मिमी सेन से कोई बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद उन्हें किलर से धमकी मिली होगी या फिर वो उनका अगला शिकार होगी। दर्शकों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, मिमी को मिली धमकी। 1 सेकंड, जैसे कि आप देख सकते हैं
मिमी सेन खुद हमारे पास आ रही हैं बाइट देने। मिमी, क्या ये सच है कि आपको किलर से धमकी मिली है? जी नहीं, मुझे कोई धमकी वमकी नहीं मिली है। तो फिर आपके घर रोहन बर्मन आने की वजह? रोहन मेरे दोस्त हैं, वो बस ऐसे ही मुझसे मिलने आए थे। फिर आपके घर हवलदार क्यों आया? प्लीज यहाँ से जाइए, मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ। प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत कीजिए। आई रिपीट, रोहन बर्मन मेरे घर पर्सनल काम से आए थे। दैट्स इट। ये थी मिमी सेन की एक्सक्लूसिव बाइट आज की खबर न्यूज चैनल के लिए। कैमरामैन शुभम के साथ ये है रिपोर्टर रॉबिन। तो जैसा कि आपने देखा, मिमी सेन ने कहा कि इंस्पेक्टर बर्मन किससे निजी काम के लिए उनसे मिलने गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमने पहले कभी इंस्पेक्टर बर्मन को मिमी सेन के साथ नहीं देखा है। इससे ये बात साफ होती है कि मिमी सेन जरूर हमसे कुछ छिपा रही हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की खबर न्यूज चैनल आपके सामने सच लाकर ही रहेगा। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। ये रमाकांत भी ना। हेलो सर। क्या रमाकांत, एक काम ढंग से नहीं होता है ना? मीडिया को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? सर, मीडिया तो एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे हर वक्त घूमती रहती है। मैडम ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला? रात को 1 बजे उन्हें अचानक से चक्कर आने लगे। वो पार्टी से निकली अपने घर जाने के लिए। फिर उनका बॉयफ्रेंड उन्हें घर जाने से रोक रहा था। उन दोनों के बीच कहासुनी हुई। फिर मैडम निकल गई। फिर सर, फिर क्या? जब वो कार में थी तब कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि उनकी कार उनका ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और चला रहा था। अचानक उनकी आंखें बंद हो गईं, जैसे उन्हें कोई नशा हो गया हो। उसके बाद क्या हुआ उन्हें याद नहीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो एक वीरान जगह में है। कोई उन्हें मारने वाला था। बस उसी वक्त हम वहां पहुंचे। क्या उसे वो इंसान का चेहरा याद है क्या, जो उसकी कार चला रहा था? नहीं। एक काम कर, फौरन उस होटल में जा जहां वो पार्टी हुई थी। उस रात 12 और 2 बजे के बीच कार पार्किंग और होटल के एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग लेके आ। शायद हमें वो ड्राइवर का चेहरा दिख जाए। ठीक है सर। मैडम की स्टेटमेंट मेरी डेस्क पे रख दो। अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन के लिए निकल रहा हूं मैं। क्या हुआ सर? आप इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? इससे पहले कि मीडिया मेरे पे सवालों की बौछार करे, कुछ जवाब के साथ रेडी रहना चाहता हूं मैं। शायद वो ड्राइवर हमें इस केस की अगली कड़ी तक पहुंचा सकता है। तड़ा, तुम्हारी फेवरेट। बेबी, मुझे थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा, ओके? पर तुमने कहा कि आज तुम मेरे साथ रहोगे। अर्जेंट मैटर है बेबी, जल्दी आ जाऊंगा घर। What the hell? हेलो। हेलो इंस्पेक्टर बर्मन। स्पीकिंग। मुझे आपका नंबर डीएसपी कमदार से मिला। मैं प्रोफेसर नायर हूँ। कहिए। क्या आप मुझे अभी मिल सकते हैं? अभी मिलना तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप कल फ्री हैं? मैं आज रात शहर से बाहर जा रहा हूँ। कल मेरा एक सेमिनार है। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहूंगा, तो मैंने सोचा कि आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आता हूँ। तुम तो किसी अर्जेंट काम से पुलिस स्टेशन जाने वाले थे ना? इस आदमी को मिलना अर्जेंट है बेबी। तुम अपना पुलिस स्टेशन का काम एक अजनबी के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। और तुम कहते हो कि यू लव मी। बेबी, मैं तुम्हें लौटने के बाद सब समझाऊंगा, ओके? इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तब तक मैं यहाँ नहीं होंगी। मतलब? मैं अपना सामान पैक करके अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। बट व्हाई? अब इस सवाल का जवाब भी मैं ही दूं? गॉड डैम इट, कभी-कभी तुम बच्चे से बदतर हो जाती हो। मैं या तुम? लिसन, मेरे पास ये फिजूल बात के लिए टाइम नहीं है, ओके? हाँ, मेरी हर बात तुम्हें फिजूल ही लगती है। एक तुम ही हो जो। जाओ यार जाओ, जो करना है करो। इंस्पेक्टर बर्मन। जी आइए, अंदर आइए। सॉरी, मैंने आपको मेरे घर तक आने की तकलीफ दी। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। आप चाय कॉफी या कुछ और लेंगे? नहीं थैंक यू, फिर किसी दिन। फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। बताइए, इस केस में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं कॉलेज में रोबोटिक्स पढ़ाता था। जब डीएसपी कमदर ने मुझे डिटेल्स बताई तो मैं मामले की गहराई को समझ गया। ये किलर बहुत शातिर और खतरनाक है। शायद वो रोबोट की आंखों से सब कुछ देख सकता होगा।
वो शायद ये सोचता होगा कि पुलिस उसके रोबोट को कभी पकड़ नहीं पाएगी। अगर पुलिस ने उसके रोबोट को पकड़ भी लिया तो वो उसे इनएक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब हमारे हाथ कोई सुराग लगना नामुमकिन है। लगभग। लेकिन अगर आप उसकी तरह सोचना शुरू कर दें तो आप उस तक पहुंच सकते हैं। मुझे करना क्या होगा? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही एक रोबोट को पकड़ने के लिए आपको दूसरे रोबोट की जरूरत लगेगी। क्या आप मुझे कोई रोबोट वगैरह लाके दे सकते हो? बर्मन साहब, रोबोट कोई स्मार्टफोन नहीं है जो हर दुकान में मिल जाता है। इंडिया में कुछ ही कंपनीज हैं जो आपको किराए पर रोबोट दे सकते हैं, लेकिन इस काम में कई महीने लगेंगे, कई फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर आपको रोबोट मिल भी जाता है तो कंपनीज के ट्रेनर्स उस रोबोट को आपके मिशन के लिए ट्रेन करेंगे, उसमें भी काफी वक्त लगेगा। प्रोफेसर, मुझे राम कहानी मत सुनाइए, पॉइंट पे आइए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? मैं रोबोट नहीं बना सकता। ना तो आप रोबोट बना सकते हैं और ना ही वो कंपनीज मेरी मदद करेंगी। फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये बात तो आप मुझे फोन पे ही बता सकते थे ना। मैंने कब कहा कि आपको मदद नहीं मिल सकती? साफ साफ बोलिए। इन हालात में सिर्फ एक ही इंसान आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको उसे ढूंढना होगा। वो आपके लिए अलादीन के चिराग की तरह है। अगर वो आपको मिल गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नामुमकिन काम वो मुमकिन कर सकेगा। वो आपको कातिल तक पहुंचाएगा। कौन है ये इंसान? मैथ्यू। और ऐसा क्या खास है इस मैथ्यू में? रोबोटिक्स इंजीनियर है। तो इंडिया में सैकड़ों रोबोटिक्स इंजीनियर्स हैं। मैथ्यू औरों से अलग है, वो जीनियस है। आप उसे कैसे जानते हैं? मैथ्यू मेरा स्टूडेंट रह चुका है। मैं 30 सालों से पढ़ रहा हूँ। मैंने अब तक उसके जैसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा। वो मेरा फेवरेट है। ओके, बट मैथ्यू मेरी मदद कैसे कर सकता है? उसके पास एक आध रोबोट्स हैं। वो किसी रिसर्च लैब वगैरह में काम करता है क्या? नहीं। किसी कंपनी का ओनर है? कई साल पहले उसने रोबोटिक्स का एक स्टार्टअप शुरू किया था। लेकिन आपने कहा कि रोबोट्स रेंट पे लेने के लिए काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं। फिर मैथ्यू मेरी मदद कैसे करेगा? मैथ्यू अकेले ही आपकी मदद करेगा। अब उसका अपने स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्या हुआ? लंबी कहानी है, किसी और दिन बताऊंगा, या फिर शायद मैथ्यू ही आपको बता दे। तो आपने उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको उसे ढूंढना होगा। What do you mean ढूंढना होगा? उसके खिलाफ कई FIRs दर्ज हैं। वो कई सालों से अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड? एक सेकंड, क्या आप मुझे क्रिमिनल की मदद लेने के लिए कह रहे हैं? मेरा मन कहता है कि वो इनोसेंट है। अरे मुझे क्या लेना देना आप मैथ्यू के बारे में क्या सोचते हैं? मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम है क्या? ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। दिस इज ब्लडी रियल। आपकी मदद सिर्फ मैथ्यू ही कर सकता है। अरे क्या मैथ्यू मैथ्यू लगा रखा है? आपको कोई निजी फायदा है क्या इससे? काम डाउन। व्हाट काम डाउन? खाली फुकट मेरा टाइम वेस्ट किया है आपने। मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं। एक क्रिमिनल के साथ जुड़ के? ऐसी चीजें फिल्मों में अच्छी लगती हैं प्रोफेसर। मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी स्टूडेंट को इस केस पे रख दूंगा, लेकिन एक क्रिमिनल को नहीं। आपका केस बड़ा संजीदा है। ये किसी स्टूडेंट या एमेचर के बस की बात नहीं है। वो सब मैं देख लूंगा। ओके, मैं आपको मैथ्यू की फोटो व्हाट्सएप कर दूंगा। आप अपने नेटवर्क की मदद से उसे ढूंढ निकालिए। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मैं उसे कैसे ढूंढूं? आपको यह भी नहीं पता कि वो इस शहर में है या इस देश में या इस दुनिया में। कम से कम आप उसे ढूंढिए तो। अगर वो आपको मिल गया तो आप कातिल तक पहुंच सकते हैं। आखिर वो चीज क्या है? उससे मिलने के बाद आप खुद जान जाओगे। मे आई कम इन सर? कम इन। तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग प्रोफेसर नायर से? क्या सर, किससे मिलवा दिया आपने? प्रोफेसर नायर का फोन आया मुझे। अगर वो इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ढूंढ ला उस बंदे को। क्या नाम बताया उन्होंने? मैथ्यू। हाँ, वो एक क्रिमिनल है सर। इससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम इस केस को फटाफट क्लोज करो। इसके लिए तुम्हें अगर किसी क्रिमिनल की भी मदद लेनी हो तो हर्ज ही क्या है? डोंट टेल मी कि इससे पहले तुमने ऐसा कभी किया नहीं है। पहले की बात कुछ और थी सर। कैसे? तभी मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई थी। अब अगर किसी को भनक भी लग गई कि मैं इल्लीगल तरीकों से केस सॉल्व करता हूँ तो बिना वजह राई का पहाड़ बन जाएगा। मीडिया मुझ पे और टूट पड़ेगी। तुम मुझे नतीजा दो, सब मसला अपने आप खत्म हो जाएगा। आर यू श्योर सर? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं? फाइंड मी द मर्डरर। मैं तुम्हारे खिलाफ जितने भी कंप्लेंट्स दर्ज हुए हैं
और करंट इंक्वायरी को भी संभाल लूंगा। अगर प्रोफेसर नायर मैथ्यू को ढूंढने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब जरूर उस आदमी में बात है। वैसे आप प्रोफेसर नायर को कैसे जानते हैं? पुराना नाता है। अगर आप साथ दे रहे हैं तो मैं मैथ्यू को ढूंढने में लग जाता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें अगला मर्डर होने से भी रोकना है। क्या मैं प्रेस मीटिंग कर लूं फिर? ठीक है, लेकिन बी केयरफुल। उन्हें सब डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। राइट सर। सीरियल मर्डर्स के केस की प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए मैंने आप सभी प्रेस रिपोर्टर्स को यहां बुलाया है। क्या मर्डरर पकड़ा जा चुका है? अब तक नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। क्या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई क्लू? ये केस वाकई पेचीदा है, मेरी उम्मीद से ज्यादा। कातिल की मोडस ऑपरेंडी निहायती अलग है। आप पॉइंट पे आइए बर्मन साहब। मर्डर एक रोबोट की मदद से कर रहा है खूनी। लगता है आपकी कल रात की उतरी नहीं है। लगता है सर ने किसी फिल्म के राइटर की कहानी चुरा ली है। बर्मन साहब, आपसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं जानता हूं कि ये बात मजाकिया है, लेकिन यही सच है। मेरी टीम और मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहां? कभी? 2 रात पहले हमने एन वक्त पे आकर एक और खून होने से रोक दिया। किसका खून होने से रोका आपने? मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसका नाम नहीं ले सकता। शायद कातिल फिर से उस पे हमला कर सकता है। कहीं आपका इशारा मिमी सेन की ओर तो नहीं? क्या इसीलिए आप मिमी सेन से मिलने गए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला कदम क्या है उस खूनी को पकड़ने के लिए? आप मेरी साइड पे हैं या खूनी की साइड पे? मतलब? आपके सवाल का जवाब अगर दिया मैंने तो खूनी आगाह हो जाएगा। आपकी टीम उस रोबोट को कैसे ढूंढेगी? एक रोबोटिक्स प्रोफेसर की मदद से। क्या वो प्रोफेसर रोबोट को ट्रैप करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या आप और मिमी सेन वाकई दोस्त हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या आपका और मिमी सेन का अफेयर चल रहा है? आई थिंक हमें ये प्रेस मीटिंग अब खत्म करनी चाहिए। कातिल को पकड़ने की कितनी उम्मीद है आपको? मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं उसे जल्द पकड़ लूंगा। मेरे पास कुछ क्लूज हैं जिनके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे वो क्लूज जल्द ही कातिल तक ले जाएंगे। आप उस रोबोट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वक्त आने पर जरूर, बट दैट्स इट फॉर नाउ। आज की खबर न्यूज चैनल से मैं रिपोर्टर रॉबिन आपके लिए एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर आया हूं। अभी अभी इंस्पेक्टर बर्मन ने इस बात का खुलासा किया है कि सीरियल मर्डर्स के केस में किसी रोबोट का हाथ है। हालांकि सुनने में ये बात एक जोक लगती है, लेकिन उनके संजीदे चेहरे को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बात सच है। उन्होंने साफ तौर पर तो ये नहीं बताया कि उनकी टीम ने किसी की जान बचाई, लेकिन मिमी सेन के अलावा और किसी का नाम जहन में नहीं आता। अगर ये बात सच है तो शायद इंडिया का ये पहला ऐसा केस होगा जहां कोई रोबोट की मदद से अपने काम को इतनी बेरहमी से अंजाम दे रहा होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत जल्द ही आप सुनेंगे मिमी सेन की एक्सक्लूसिव बाइट। सर, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं? बोलिए। मुझे लगता है कि आपने प्रेस मीटिंग बुला के जल्दबाजी की। क्यों? आप कल तक रुक सकते थे। क्यों? कल क्या है? खूनी के पैटर्न के अनुसार सभी हत्याएं 3 के गुना तारीखों पर होती हैं। तो मिमी मैडम पे हमला हुए 2 दिन हो चुके हैं। तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हें लगता है कि कातिल अपना अगला कदम कल उठाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं। क्यों? मेरा तजुर्बा। जैसा आप ठीक समझें। अरे तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, अगला मर्डर कितने बजे होगा? सुबह के 6 बजे? जी सर। और कहां? 7 बंगला, इस एरिया में। चलो फिर टीम लेके पहुंच जाते हैं। आपके चेहरे से साफ दिख रहा है कि आप मेरी ले रहे हैं। तुम कितने साल से ड्यूटी कर रहे हो रमाकांत? 25। फिर भी तुम समझ नहीं पाए ना कि मैंने आज जानबूझ के प्रेस मीटिंग बुलाई? क्यों? उसे बताने के लिए कि पुलिस उसका जरिया जान चुकी है। वो कुछ दिनों तक शांत रहेगा। हमें इन्हीं दिनों में बाजी मारनी होगी। कैसे सर? हम उस कातिल के बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे पास एक ही रास्ता था, उसे स्पॉट पे रंगे हाथ पकड़ना। कातिल नहीं, रोबोट। एक ही तो बात है ना। अगर वो रोबोट पकड़ा गया तो कातिल पकड़ा गया। अगर वो रोबोट हमारे हाथ आ भी गया तो वो कातिल उसे नष्ट कर देगा। उसके बाद वो दूसरे रोबोट का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है। फिर क्या करेंगे? इसलिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। जैसे कि?
कौन? मैं हूं साहब। आओ कादर। क्या हुआ साहब, इतना अर्जेंसी में काहे को बुलाया? एक आदमी को ढूंढना है। क्या साहब, इतने छोटे काम के लिए आपने? काम छोटा होता तो तुम्हें नहीं बुलाता। टेररिस्ट है क्या साहब? वांटेड है, उसकी फोटो तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन साहब। ये इंसान इंडिया में कहीं भी छिपा हो सकता है। क्या? ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क गजब का है। लेकिन साहब। कादर सुन, मेरा ये काम कर दे। मैं तेरा वो बोरीवली वाला लैंड ग्रैबिंग केस जो है ना, उसको सुलटा दूंगा और ऊपर से तगड़ी रकम भी दूंगा। अब आप मेरे मतलब की बात कर रहे हो? ध्यान रहे, वो आदमी खतरनाक भी हो सकता है। फिकर नॉट साहब, आपका काम हो जाएगा। जल्दी से जल्दी। ओके साहब, अब मैं जाऊं? नहीं, रुक एक सेकंड। ये ले। ये क्या साहब? खर्चा पानी। अरे साहब, आपके साथ काम करना बोले तो मजा है। आप एकदम डिफरेंट हैं। कसम से साहब, मैं बहुत पुलिस वालों के साथ काम करता हूँ, लेकिन आप सबसे बेस्ट हैं। चल चल, कोई नहीं। साहब, मैंने सुना है कि आपको डिपार्टमेंट से निकालने वाले, ये बात सच है क्या? ये तो अंदर की बात है, तेरे को कैसे पता? बस क्या है ना साहब, मेरे जासूस तो सब जगह हैं। आपको डिपार्टमेंट से निकाल देंगे तो कैसे चलेगा साहब? फिक्र मत कर, तेरी दुकान चलती रहेगी। वो बात नहीं है, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन आपका बात कुछ और ही है। अजान का टाइम है सर, झूठ नहीं बोलूंगा। ये डिपार्टमेंट का भारी लॉस होएगा अगर आपको निकाल दिया तो। इतना सब मत सोच, जो काम दिया है वो कर। हो जाएगा साहब, तो मैं चलूं? मस्जिद जाना है। जा। सर, मैं कुछ समझा नहीं। आप किसे ढूंढने के लिए बोल रहे हैं? पता चल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है सर, तो मैं चलूं? घर जाने का टाइम होने आया। तुम्हारी फैमिली यहाँ है या गांव में? मैंने गांव से फैमिली को यहीं बुला लिया। फैमिली के साथ ही असली खुशी है। दिन कितना भी खराब हो, नाइट में जब बीवी और बच्चों का चेहरा देखता हूँ तो सब थकान और गुस्सा गायब हो जाता है। आपकी फैमिली में कौन है साहब? मेरी फैमिली में कोई नहीं। Eight. मिमी, 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 क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मिमी, घर की लाइट्स ऑफ क्यों है? शायद वो अंदर किसी कमरे में होगी। मिमी, क्या तुम अंदर हो? मिमी, कमाल है, सभी कमरे खुले हैं और मिमी कहीं भी नहीं है। क्या ये रोबोट मिमी को घर से उठा के ले गया होगा? किसे फोन कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। मिमी, मिमी तुम ठीक हो? बिल्कुल। तो वो फोन कॉल, वो क्या था? रोहन, मुझे बचा लो, वो मेरे घर में आ चुका है। रोहन, रोहन प्लीज सेव मी। कोई ऐसा मजाक भी करता है क्या? अब क्या करें, आप मेरे हाथ आते ही नहीं हैं।
प्यार से भर दो मुझे। किसी और मर्द को ढूंढ लो, ओके? तुम जैसे मर्द आजकल मिलते कहाँ हैं? ऐसा सख्त कसा हुआ बदन, ये नशीली जवानी, ये मर्दाना चेहरा, ये लहरा। आइंदा मुझसे ऐसी बातें करना भी मत। क्या कर लोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते रोहन, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम पे हैरेसमेंट का झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, बिकॉज आई लव यू। तुमसे जो बनता है कर लेना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं घर आ रहा हूं बहुत जल्द। मैं समझता हूं मिमी कि तुम अकेली हो, लेकिन मैं तालाब नहीं हूं जो तुम्हारे कुएं को भर सके। मैं एक समुंदर हूं, अगर मेरे करीब आई बह जाओगी। मैं इस समंदर में बहना चाहती हूँ। कहाँ थे तुम? काम में फंसा था। रात के 1 बजे। छोड़ो ना यार, मैं बहुत टायर्ड हूँ। प्लीज अब तुम मत शुरू हो जाना। ऐसा क्या काम कर रहे हो जो तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? कल बात करें प्लीज। कल क्यों? अभी। कल मेरी आंख खुलने से पहले ही तुम निकल जाओगे। तुम कर क्या रहे हो? तुम करना क्या चाहते हो? What do you mean करना क्या चाहते हो? सीधी सी बात है, जल्द से जल्द मर्डरर को पकड़ना चाहता हूँ, और क्या। लुक एट यू, तुम्हारी आईज इतनी पफी हैं, ऐसा लग रहा है कि कई रातों से तुम सोए नहीं हो। जब तुम देख सकती हो कि मैं इतना टायर्ड और परेशान हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बहस करने की बजाय मुझे समझना चाहिए? तुम औरतों की प्रॉब्लम क्या है? एक वो है जो दिमाग खाती है, और दूसरी तुम जो मुझे चैन से बैठने नहीं देती। दूसरी? अरे अब प्लीज शक वाली आंखों से मत देख, वैसी वाली कोई बात नहीं है। गेट लॉस्ट। अरे सृष्टि, मैं कह रहा हूं ना यार, वैसी वाली कोई बात नहीं है। वो मेरी केस की विक्टिम है। सृष्टि, क्या बच्चों जैसा बिहेव कर रही हो? ओपन द डोर। ट्रस्ट मी यार, मैं केस के सिलसिले में उस औरत से मिलने गया था। अरे अब क्या किसी और के कहने पे यकीन करोगी क्या? उस औरत की बिल्डिंग के बाहर 2 हवलदार तैनात थे, उनसे बात करवाऊं क्या? औरतें भी ना, कसम से। लेकिन मिम्मी की बिल्डिंग के बाहर 2 हवलदार तो मुझे नहीं दिखे। उन्हें कॉल कर लेता हूं। फक, उनका नंबर तो मेरे पास है ही नहीं। शिट! हेलो रमाकांत। सर, इतनी रात को? मैं मिम्मी के घर से आ रहा हूँ। वो 2 हवलदार वहां होने चाहिए, दिखे नहीं लेकिन उधर। नंबर चाहिए उनमें से किसी का। वही होंगे सर, कल सुबह बात। अभी उनका नंबर व्हाट्सएप कर। ओके सर। सर अब क्या हुआ? अरे भेजना नंबर। वो तो मैंने भेज दिया। आपका फोन का नेटवर्क वीक है ना? हेलो,
जी साहब। कौन बात कर रहा है? हवलदार चौधरी साहब। तुम और वो दूसरा हवलदार? चौबे। तुम और चौबे बिल्डिंग के बाहर क्यों नहीं थे? हम तो वही थे, हमने आपको सल्यूट किया था, लेकिन आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं। मैं आज रात की बात कर रहा हूँ। जी, मैं आज रात की ही बात कर रहा हूँ। आप आते वक्त और जाते वक्त गुस्से में थे, आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं। मैंने क्या पहना था? सर, रात के अंधेरे में आपके शर्ट और पैंट का कलर तो ठीक से देखा नहीं। बकवास। सर, आप मी मैडम से पूछ ले, उन्होंने उनके नौकर से हमें रात का खाना भी भिजवाया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं सच में... कब खत्म होगा यार ये केस? यार ये केस कब खत्म होगा? तौशीफ, हमने अपने कुछ लोगों को उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए भेजा जिसके बारे में बर्मन साहब जानना चाहते हैं। क्या हुआ उस मैटर का? अरे हमारे आदमी उसे तो ढूंढने में लगे हैं। देखो, काम जल्द से जल्द होना चाहिए। जी भाई, अगर बुरा ना मानूं तो एक बात पूछूं? पूछो। जब भी बर्मन साहब का काम आता है, आप सब काम को साइड में रख के उनका काम पहले क्यों लेता है? बहुत एहसान है उनके मुझ पर। आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं की वजह से है। ये 2 नंबर का बिजनेस, ये इज्जत, सब उनकी मेहरबानी। वो आदमी जल्द से जल्द मिलना चाहिए, समझे? उस आदमी के बारे में थोड़ा कुछ पता चला है। उसका नाम मैथ्यू है, कुछ कंप्यूटर का काम करता है। शक्ल से तो टेढ़ा लगता है। सीधे लोगों से बर्मन साहब मिलते ही कहाँ हैं? और क्या पता लगा उसके बारे में? बस इतना ही। हमारे छोकरे लोगों में से किस किस को भेजा है? रिजवान और उसके पंटर लोग। रिजवान है तो काम फटाफट हो जाएगा। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर भाई। रिजवान का फोन है? ला दे मुझे। रिजवान, मैं कादर बोल रहा हूँ। पता, वो मैथ्यू का पता चला? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन? कम से कम अपने आदमियों को इतनी तहजीब तो सिखाओ कि वो अपनी जान न गवा दें। अगर मेरे छोकरों को... सबको मार डाला है मैंने, सिवाय तेरे रिजवान के। तब जाके उसने तुझे फोन लगाया। छोड़ दे उसे, ठीक नहीं होगा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? रिजवान को बोलो कि वापस आ जाए। मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। उससे शायद गलती हो गई होगी। तेरी अभी से ही फट गई। रिजवान को छोड़ दे। तुमने उसे मेरे पीछे क्यों लगाया? रिजवान को मारकर तू बहुत बड़ी गलती करेगा। कितनी बड़ी? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। छूट गया वो इस दुनिया से। मेरा पीछा करना छोड़ दे कादर, वरना अगली गर्दन तेरी होगी।